फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इग्नू कोर्सेज के बारे में कि इग्नू कोर्स में आपके एलएलबी से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स हैं, आप कैसे कर सकते हो उस कोर्स को, उन कोर्स के नेम क्या क्या हैं, आपको किस तरीके से वो कोर्स करने हैं, कितने साल के होंगे, क्या फीस रहेगी, सबके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि आपको पता है कि इग्नू के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपकी 1 जनवरी से ही, और जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। आपके एवरी ईयर जनवरी और जुलाई में ये फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो आज हम उन कोर्स के बारे में बात करेंगे कि आप यही समझते होंगे कि इग्नू में नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, पर आपको पता है कि इग्नू में ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आप एलएलबी से रिलेट भी करते हैं। वो सारे कोर्सेज जिनको आपको पढ़ने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और इग्नू में आप डायरेक्ट ये कोर्स कर सकते हो बहुत कम फीस में। यही कि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड होगा ये कोर्स। साथ में आपका पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, और आपके जो अगर आप कोई भी ऐसे लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हो वो भी कोर्सेज हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आपको करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, तो आप इग्नू से डायरेक्ट कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 जनवरी से, तो आप भर सकते हैं उस फॉर्म को। अब आज हम ये बात करेंगे कि एलएलबी से कौन कौन से रिलेटेड है। एलएलबी के साथ या फिर जैसे ग्रेजुएशन लेवल के जैसे ही हम एलएलबी कर रहे हैं उसी के साथ हमें कोई कोर्स भी करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि ताकि आगे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं एलएलबी के बाद, तो उसके साथ कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, एलएलएम के साथ कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन से कोर्स हमारे एलएलबी से कोर्स से रिलेट करते हैं, तो हम उसी के बारे में पूरी बात करेंगे। तो चलिए अभी हम पहले कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम नाम देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये इग्नू का फुल फॉर्म है। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, और जो आपका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, जयपुर है, और जो इंडिया का क्षेत्र है जो सेंट्रल है वो दिल्ली है। तो उसी से एफिलेटेड है ये सारे कोर्सेज। तो ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, 3 ईयर एलएलबी के भी हैं, 12th पास के भी हैं, आपके साथ में पीजी कोर्सेज से भी रिलेटेड हैं। और जो आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप और कौन कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं, सभी के बारे में अभी हम ये पूरे नेम देखेंगे कि कैसे आपको कोर्सेज करने हैं। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएशन। जैसे आपने मान लीजिए आपने बीए की, बीएससी की या बीकॉम की, बीबीए की, कुछ भी किया आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं 3 ईयर की, 3 ईयर की एलएलबी करना चाहते हैं आप। तो देखिए, सूचना सुरक्षा, उसके बाद जस्ट आपने एलएलबी 3 ईयर में एडमिशन लिया, और फिर उसके बाद आप सूचना सुरक्षा कोर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कोर्स कर सकते हैं। ये आपका 2 साल का कोर्स होगा। 2 साल के और भी बहुत सारे कोर्सेज है, पर हम क्या बात कर रहे हैं, एलएलबी से रिलेट मतलब जो एलएलबी से रिलेट करने वाले कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखिए आपके ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, पत्रकारिता व जनसंचार, जो आपका जर्नलिज्म का होता है, और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का, तो पत्रकारिता व जनसंचार का ये भी 2 साल का होगा, और ये आफ्टर ग्रेजुएशन होगा। तो ये 2 कोर्सेज कौन से हैं आपके, ये 2 कोर्सेज हैं आपके एलएलबी के साथ ही आप ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये है सर्टिफिकेटेड कोर्सेज। ये आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, पीजी के बाद भी कर सकते हैं, एलएलबी के भी साथ कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। उपभोक्ता संरक्षण, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कोर्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये वाला कोर्स। मानव तस्करी रोकथाम, CAHT इसका नेम है। सूचना व प्रौद्योगिकी, CIT, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, CIHL, पैरा लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। ये कोर्सेज उपभोक्ता संरक्षण, मानव तस्करी रोकथाम, सूचना व प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, पैरा लीगल प्रैक्टिस, DIPP, महिला सशक्तिकरण और विकास, साइबर कानून, पेटेंट प्रैक्टिस,
ये सारे कोर्सेज हैं जो आपके ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज में आपके ये महिला सशक्तिकरण तक है, ये आपके 12th पीजी एलएलबी और ग्रेजुएशन के बाद जस्ट कर सकते हैं आप। ये जो कोर्सेज हैं आपके दो, साइबर कानून और पेटेंट प्रैक्टिस, ये दोनों आप कर सकते हो पीजी के बाद। मतलब आपकी जैसे मान लो एमए कर रखी है आपने या फिर एमए चल रही है आपकी, तो कर सकते हो आप ये वाले कोर्सेज। ठीक है, अगर आपकी एलएलएम चल रही है तो भी ये कोर्सेज कर सकते हो आप। एलएलबी कंप्लीट हो गई तो भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, बीए कंप्लीट हो गई तो भी ये कोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, पर ये क्या है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कोर्सेज होते हैं वो हैं। पंचायत स्तरीय प्रशासन और विकास, ये भी आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये भी आप एलएलबी, ग्रेजुएशन, 12th पास ये सब कर सकते हो। पर ये जो पत्रकारिता व जनसंचार, सूचना सुरक्षा, ये आपके 2 साल के हैं। साथ ही आपका ये आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है। मीन्स जैसे आप एलएलबी में 3 ईयर एलएलबी में आप लेते हो एडमिशन, फर्स्ट ईयर में ही आप ये कर सकते हो, या फिर आप एलएलबी भी नहीं कर रहे तो भी उसके बाद आप ये कर सकते हो। जरूरी नहीं है इसमें कि एलएलबी होनी ही चाहिए, पर ये एलएलबी से रिलेटेड कोर्सेज हैं। ये ध्यान रखिए कि एलएलबी से रिलेटेड ये कोर्सेज हैं। आप इनको, जैसे साइबर लॉ है, इसके लिए हमें पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हम देते हैं एंट्रेंस टेस्ट, और भी अदर यूनिवर्सिटी है उसमें साइबर लॉ के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्सेज होता है। पर यहाँ पे इग्नू में क्या है, आपका 6 मंथ में ही कवर हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि आपके 6 मंथ में ही कवर कर देंगे, कुछ कोर्सेज 3 मंथ में, कुछ कोर्सेज 1 ईयर और कुछ कोर्सेज 2 ईयर के। ऐसे ये सारे कोर्सेज हैं। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं कि जो आपके लॉ से रिलेटेड है ये कोर्सेज, कि आपको वैसे भी आपके एलएलबी के बाद भी करना पड़ेगा आपको, तो आप पहले भी ये कोर्सेज कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही अगर हम इनकी फीस की बात करें तो देखिए, फीस आपको पूरी कम्युनिटी में मिल जाएगी। लॉ स्टडी पॉइंट के कम्युनिटी में आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी इसकी फीस। और अदर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप करने के लिए हैं कि मेरे को ये वाला भी कोर्स करना है, तब वो कोर्स भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लॉ से रिलेटेड कोर्स बताए हैं आपको। साथ ही अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जैसे आपके स्टार्ट हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी लास्ट डेट है आपकी जनवरी, और जुलाई में भी इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं और जनवरी में अप्लाई होते हैं। साल में 2 बार फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो जनवरी वाले स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को ये कोर्स करना है तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये एलएलबी से बिल्कुल रिलेटेड है। साइबर लॉ ऐसा है जिसको मतलब हर एलएलबी स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर एलएलबी स्टूडेंट्स भी नहीं है तो आपको वैसे भी ये कोर्स बहुत जरूरी है कि आपको ये करना चाहिए। तो आगे भी ऐसे अपडेट के साथ आप हमारे साथ बने रहें।